हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोड वर्ड में। ये हमारा पाइथन के रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में सीखेंगे। अगर तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग को देखा है तो आप इजीली ही स्ट्रिंग स्लाइसिंग को समझ जाएंगे। उसी वीडियो के कंसेप्ट को भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पाइथन को स्टोर करवा दिया। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पाइथन में हम जो भी स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं उसके हर एक कैरेक्टर की पोजीशन होती है और उसी पोजीशन को हम लोग इंडेक्स का नाम देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे हर एक कैरेक्टर की एक अलग-अलग पोजीशन है। जिस तरह p की पोजीशन 0, y के पोजीशन 1 और t की पोजीशन 2 है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने स्ट्रिंग की वैल्यूज को गेट कर सकते हो, इसी तरह आप रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी अपनी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। जिस तरह के हम सारे कंसेप्ट की बात अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। जिस तरह कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपने अपने कैरेक्टर के एक एक वैल्यू को एक्सेस करना सीखा और आपने सीखा कि हम किस तरह से p को एक्सेस कर सकते हैं, y को एक्सेस कर सकते हैं, t को एक्सेस कर सकते हैं इनके इंडेक्स नंबर को यूज करके। इसी तरह आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि हम किस तरह से हम मल्टीपल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। मान लिया कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से p से लेकर t तक की वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं, तो आप पाइथन के अंदर स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से पाइथन के अंदर स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस एग्जांपल को लिया और उसके बाद जिस तरह के आप स्ट्रिंग इंडेक्स वाली वीडियो में सब कुछ सीख चुके थे, इसी तरह आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में भी इजीली समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए आपने करना क्या है, आपने अपने प्रिंट फंक्शन का यूज करना है जिस तरह आप स्ट्रिंग इंडेक्स में करते आए हैं, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नेम, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने इसके अंदर स्टार्ट आर्ग्यूमेंट और स्टॉप आर्ग्यूमेंट का यूज करना है। जबकि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के अंदर आप यहाँ पर एक ही आर्ग्यूमेंट पास करवाते थे, बट स्ट्रिंग स्लाइसिंग के अंदर आपने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट को पास करवाना है। स्टार्ट आर्ग्यूमेंट में आपने अपना वो इंडेक्स नंबर पास करवाना है जहां से आप अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लिया कि आप यहाँ पर p से अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं और y तक अपनी वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपनी p की स्टार्टिंग पोजीशन को यहाँ पर लिखेंगे 0 और स्टॉप आर्ग्यूमेंट में आप अपनी y की पोजीशन लिख देंगे 1, जिस तरह के आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, अपने वेरिएबल का यूज किया और अपने p की पोजीशन 0 को पास करवाया। और यहाँ पर देखिए, मैंने y की पोजीशन तो 1 है, बट मैंने यहाँ पर 2 को यूज किया। तो उसके लिए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जब भी स्टॉप आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी इंडेक्स नंबर पास करवाना है तो उसमें से एक नंबर कम होगी। मान लिया कि आप यहाँ पर h की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर तो 0 पास करवाएंगे, बट h की पोजीशन आप 3 नहीं बल्कि 4 को देंगे। आप 4 को क्यों देंगे, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि स्टॉप आर्ग्यूमेंट के अंदर हमेशा एक वैल्यू माइनस होगी, तो 4 में से हमारे पास -1 होगा, इस तरह उसकी पोजीशन 3 हो जाएगी और इस तरह हमारे पास p, y, t और h हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज अपने पाइथन में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपने प्रीवियस ही कोड को लिया, यहाँ पर मैंने लैंग्वेज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग पाइथन को स्टोर करवा दिया। और इसी तरह मैंने अपने प्रिंट फंक्शन के बाद फिर अपने लैंग्वेज का नेम लिया और यहाँ पर अब लोग हम सीखेंगे कि हम किस तरह से स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट को पास करना है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वो जहां से आपने अपनी स्ट्रिंग को स्टार्ट करवाना है और सेकंड आर्ग्यूमेंट वो जहां पर आपने उसको स्टॉप करना है। तो मान लिया मैं p से लेकर t तक की वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो हमारी जो p की पोजीशन है वो है 0, तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा और उसके बाद आपने सेमीकोलंस का यूज करना है और उसके बाद हमने t तक की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मैं 0, 1, 2 पोजीशन पे हमारी t है, बट मैंने आपको बताया कि आपने एक वैल्यू को इंक्रीज करके यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 की बजाय 3 को यूज करूंगा। तो चलिए अब हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक शो हो रही है, PYT। और इसी तरह अगर आप HON को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप H की पोजीशन को पुट करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर मैं 3 को पुट कर दूंगा और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा HON प्रिंट हो, तो N के लिए मैं यहाँ पे कौन सी पोजीशन पुट करूंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर मैं 6 को प्रिंट करवाऊंगा। तो चलिए अब हम इसकी आउटपुट को चेक करते हैं। तो आप यहाँ आउटपुट को चेक कर सकते हैं, हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक शो हो रही है, HON। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप जिस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी स्ट्रिंग की वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, इसी तरह आप रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं।
उसके लिए जस्ट आपने क्या करना था, आपने माइनस का यूज करना था। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस लगाता हूँ 3 के साथ, तो आप इसके आउटपुट को चेक करिएगा। तो आप यहाँ पे आउटपुट को चेक कर सकते हैं, हमारे पास HON प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा क्या हो कि अगर हम अपनी स्टॉप आर्ग्यूमेंट को पास ना करें, जस्ट हम अपनी स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट को ही पास करें। तो उसके लिए मैं अपने 6 को रिमूव कर देता हूँ और 3 को भी रिमूव करता हूँ, और जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी स्टार्ट आर्ग्यूमेंट कोई भी दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2। तो चलिए अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये 2 से स्टार्ट कर रहा है, 0 1 2, तो ये 3 से स्टार्ट कर रहा है और आगे वाली सारी ही स्ट्रिंग को ये हमें शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम स्टार्टिंग में अपनी आर्ग्यूमेंट पास ना करें और हम अपनी स्टॉप आर्ग्यूमेंट में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 3 को पास कर देता हूँ, चलिए देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये हमारी 0 इंडेक्स से लेकर हमारे 2 इंडेक्स तक की वैल्यूज को प्रिंट करवा रहा है। 0 1 और 2 PYT तक की वैल्यू हमें शो कर रहा है। तो इस तरह आप पाइथन के अंदर स्ट्रिंग का यूज करके आप स्ट्रिंग में से किसी भी कैरेक्टर को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा क्विज है। इस क्विज में आपने करना क्या है कि आपने वेरिएबल लेना है फ्रूट नाम का और उसके अंदर एप्पल को स्टोर करवाना है, और उसके बाद आपने इस स्ट्रिंग में से डबल P को गेट करना है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करके। होप सो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आप इसी तरह रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल कोड वर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।